में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ खेलों के हवाले से। हम बात करेंगे आज हमारे कौमी खेल हॉकी के बारे में। हमारे साथ ऑनलाइन पे मौजूद हैं आसिम सिद्दीकी साहब, जो कि हॉकी प्लेयर भी रह चुके हैं, कोच भी रह चुके हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। इनसे जानेंगे पाकिस्तान में अब हॉकी की क्या सूरत हाल है और उनकी कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। फर्स्टली तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर, आप माशाल्लाह काफ़ी अरसे से हॉकी खेल रहे हैं, तो अभी अगर हम सूरत हाल को कंपैरिजन करें उस टाइम के साथ जब आपने हॉकी खेलना शुरू की थी, तो आपके सामने क्या रिजल्ट्स आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पाकिस्तान के अंदर अच्छी हॉकी खेली है। पाकिस्तान कस्टम से काफ़ी अरसे तक खेला है और उसके बाद मैं अमेरिका आ गया हूं। यहाँ पे तकरीबन 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। मैं ओके। यहाँ पर हॉकी सिखाता हूं, कोचिंग करता हूं और हॉकी खेलता भी हूं। और यहीं से मैंने 3 दफ़ा वर्ल्ड कप मास्टर टूर्नामेंट खेला है और यूरोपियन कप खेला है और बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। जब भी हम पाकिस्तान की टीम को देखते हैं तो अफ़सोस इस वजह से होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वहाँ की सही नहीं है। अगर मैं अभी गया था वर्ल्ड कप 5 कवर करने मस्कत ओमान एज़ ए मीडिया कोऑर्डिनेटर। मैं कोच की हैसियत से भी मुख्तलिफ ममालिक में जाता हूँ और खेलने के लिए भी जाता हूँ। तो जब पाकिस्तान की टीमों को देखता हूँ वहाँ पे, तो अफ़सोस इस बात का होता है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उतनी अच्छी नहीं है। वो प्लेयर्स के अंदर ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान की टीम को अब कंप्यूटराइज हो जाना चाहिए। मैंने कई दफ़ा यहाँ एम्बेसी में भी ऑफ़र दी है। अभी भी आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से इनको ऑफ़र दे रहा हूँ कि हम आपको फ्री सॉफ्टवेयर बना के दे देंगे कि पाकिस्तान का हर हॉकी का खिलाड़ी रजिस्टर्ड हो और वो जो है ऐप के अंदर रजिस्टर्ड हो। और इससे इससे क्या पाकिस्तान को होगा कि फायदा क्या होगा अगर रजिस्टर्ड हो जाएंगे खिलाड़ी? देखिए, उसका फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर जब डमी क्लब्स बनते हैं ना, तो उसमें डमी प्लेयर्स आते हैं। ओके। और फिर जब इलेक्शन का टाइम आता है, तो आपके आधे से ज़्यादा डमी क्लब और डमी प्लेयर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो उनकी छाँटी हो जाएगी। तो आपके पास एक रॉ प्लेयर्स होंगे जो वाक़ई हॉकी खेलते हैं, उनकी तस्वीर होगी, उनका रेज़्यूमे होगा, उनके हेड कोच का नाम होगा, उनके कोचेज़ का नाम होगा। ये सारी चीज़ें होंगी। और फिर पाकिस्तान के अंदर कोचेज़ की कोई ट्रेनिंग नहीं है। मैं यहाँ पर जब भी स्कूल, कॉलेजेस और क्लब में कोचिंग करता हूँ, मेरे को 14-14, 15-15 एग्ज़ाम पास करने पड़ते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट के एग्ज़ाम पास करते हैं क्योंकि मैं लड़कियों को कोच करता हूँ यहाँ पे। ओके। तो फिज़िकल ट्रेनिंग के हवाले से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हमें कोर्सेज़ कंप्लीट करने होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का कोई निज़ाम है कि आपके पास उस वक़्त तक रजिस्टर्ड, जब आप पाकिस्तान फेडरेशन से रजिस्टर्ड कोच हो, तभी आप किसी लड़का या लड़की को कोच कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इस जो प्रोग्राम से जो है वो हर पाकिस्तानी प्लेयर जो है रजिस्टर्ड होगा और आप देखिएगा कि 3-4 साल के अंदर आपकी हॉकी कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी होगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो वाक़ई सही लोग आके बैठेंगे। अभी मैं समझता हूँ पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत उस पे क्वेश्चन मार्क है। सही। तो जो कोचेस की ट्रेनिंग वगैरह है, इसका जिम्मा भी एडमिनिस्ट्रेशन का ही है ऑब्वियसली। तो कितने सालों से कोचेस की ट्रेनिंग नहीं हुई है? क्योंकि हमने अगर पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना है, उनके साथ कम्पीट करना है, अगर कोचेस की ट्रेनिंग ही उसी लेवल की नहीं होगी, तो जितने भी प्लेयर्स हैं उनको हम क्या ही सिखा सकेंगे? देखिए, यही तो अलमिया है कि जब मैं मस्कत में वर्ल्ड कप ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड और वर्ल्ड कप 5 टूर्नामेंट को कवर कर रहा था, तो मैंने पाकिस्तानी कोचेस को देखा कि वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं। ओके। मतलब मैं जब कोच करता हूँ तो मैं 1 घंटा इन्वॉल्व रहता हूँ बच्चों के साथ, टीम के प्लेयर्स के साथ, चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, जो कोच की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नीदरलैंड की टीम के जो प्लेयर्स थे, उनका जो कोच था वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। हमारे कोच की आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे देते हैं। दुनिया में कोचेस को सिर्फ़ तनख्वाह मिलती है, एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पर भी किसी भी किस्म की कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती सिवाय टीए, डीए के, और एक तनख्वाह मिलती है। हमारे यहाँ हर जगह मतलब पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जो है ना, उसको इतनी सहूलियात मिल जाती हैं, तो फिर वो लूट-मार में लग जाता है। पाकिस्तान में पिछले मैं देख रहा था तकरीबन 60,000 के करीब हॉकियाँ तक़सीम की गई। अब वो हॉकियाँ कहाँ तक़सीम की गई, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बाकायदा यहाँ पे जब प्लेयर आते हैं, अभी मैं न्यूज़ीलैंड में था इसी महीने की आखिर में, तो वहाँ पे शहबाज सीनियर साहब आए थे।
बहुत मतलब मैंने उनसे भी कहा कि यार आप इतने सीनियर प्लेयर लेजेंड है, वहां पे लोग उनके साथ तस्वीरें खिंचा रहे थे, ऑस्ट्रेलियन, जर्मनी, नीदरलैंड, सबके लोग आके शहबाज सीनियर के साथ। लेकिन आखिर क्या वजह है कि शहबाज सीनियर अपने मुल्क में हॉकी को शायद उस तरीके से नहीं, क्योंकि पावर गेम है आपके यहाँ, जबान की बुनियाद पे, शहर की बुनियाद पर, क्योंकि सिस्टम नहीं है कोई आपके पास कि ये आप एक टीम दे दें किसी को और कहें कि जनाब ये 2 साल तक आपके पास है, आप हमें जो है दिखाएं, रिजल्ट दिखाएं। हमारे यहाँ 6 महीने में चीजें चेंज हो जाती हैं। कोई काम करना चाहता है तो उसको उसकी टांगें खींचनी शुरू कर दी जाती हैं, और फिर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है बहुत ज्यादा पाकिस्तान की टीम के अंदर, और स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है। मैं अभी भी, अगर आज भी हमारी टीम बुरी नहीं है, मैं आपको बताऊं, मैंने उन लड़कों का गेम देखा है, मैं इंटरनेशनल मैचेस देखता हूं, खेलता हूं, खिलाता हूं। मैं भी यही पूछने वाली थी आपसे कि जितने भी आप हमारे खिलाड़ी हैं, कम से कम आपने उनको खेलता हुआ देखा होगा, तो कहाँ पे गैप आता है? उनको सिखाने में गैप आता है? पॉलिटिक्स कहाँ पे हो रही है? सिर्फ हम नेपोटिज्म को फरोग दे रहे हैं, या मतलब कि अपने पसंदीदा प्लेयर्स लेकर आ रहे हैं जिनमें टैलेंट मौजूद नहीं है, या फिर उनको खिलाने में, आगे ले जाने में, या फिर रिसोर्सेज, फंडिंग में पॉलिटिक्स की जाती है? पसंद नापसंद, जो आपके कोच और मैनेजर है, अभी वर्ल्ड कप 5 में आपके 2 मिनट रह गए थे, एक पेनल्टी स्ट्रोक मिला, और पेनल्टी स्ट्रोक जब मिलता है तो आपको अपने फेवरेट खिलाड़ी जो कि बेस्ट प्लेयर होता है स्ट्रोक का, उसको भेज देते हैं। आपने एक यंग लड़के को दिया और उसने जाके जाया कर दिया, आप वो जीता हुआ मैच हार गए। तो आप ये देखें ना कि ये कोच और मैनेजर का डिसीजन होता है, लेकिन वो कहते हैं यार ये हमारे अपना लड़का है, ये वाला मेरा अपना लड़का है। जब तक पाकिस्तान से ये चीजें खत्म नहीं होंगी, पाकिस्तान की टीम कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगी। एक अच्छी टीम को आप ले जाते हैं और सिर्फ अपनी पसंद और नापसंद के भेंट चढ़ा देते हैं, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है अभी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग, ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड में और वर्ल्ड कप 5 में। सही। तो सर, अभी जैसे आपने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव जो निज़ाम जो है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है हमें वो लेकर आने चाहिए, क्योंकि जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, अनस्टेबिलिटी है, तो जैसे ही वो चेंज हो जाए बाकी निज़ाम भी उस तरह से चेंज होना शुरू हो जाता है। अब पाकिस्तान की जो भी क्रिकेट टीम लगा ली जाए, या अगर हम स्पेसिफिकली हॉकी टीम की बात करें, इसको हम उसी अरूज पर लाने के लिए या इंटरनेशनल लेवल पर बीट करवाने के लिए मज़ीद ऐसे क्या इंतजाम हैं जो हम कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को उस सिलसिले में क्या सपोर्ट करनी चाहिए? देखें, सबसे पहले जो है ना, आप अपनी हॉकी को कंप्यूटराइज करें। हर प्लेयर आपको पता हो कि गुजरांवाला में कितने हैं, कराची में कितने हैं, मुल्तान में कितने हैं, हैदराबाद में कितने हैं, कितने क्लब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खेल रहे हैं। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, आप हवा में तैर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपके नंबर्स कहाँ जा रहे हैं। जब आपके पास क्लब रजिस्टर्ड होंगे, क्लब में 20 लड़के रजिस्टर्ड होंगे, तो आपको डोनेशन देने में आसानी होगी, आपको हॉकियाँ देने में आसानी होगी, हर चीज़ अकाउंटेबल होगी। तो पहला काम इस प्रोग्राम के तवज्जुह से पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन को कहता हूं कि अपने आप को कंप्यूटराइज करें। आज दुनिया में स्कूल की टीम ऐप के जरिए कंप्यूटराइज होती है, तो कंट्री की टीम क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि फेक क्लब, ये जो फेक क्लब आपके हैं, आधे से ज्यादा फेक क्लब है। उसकी वजह ये है कि जब इलेक्शन होते हैं फेक तो क्लब का क्या मतलब है? है, हम इसको किस सेंस में ले सकते हैं? क्या चीज, क्या फेक क्लब क्या होते हैं? देखिए, फेक क्लब ऐसे होते हैं कि आपने एक क्लब बताया कि जनाब पाक विनर क्लब, उसमें 20 खिलाड़ी रजिस्टर्ड हैं, 3 ऑफिशियल हैं, जबकि वो क्लब एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना ही उसमें प्लेयर्स हैं, ना ही उसमें ऑफिशियल्स हैं। जब वोट का टाइम आता है तो उस क्लब का एक डमी वोट कोई और डाल देता है। तो इस तरह जो है वो सैकड़ों क्लब आपके मौजूद है वहां पर। आपको उनको सबसे पहले तो उनको काउंटर करना चाहिए, वो नहीं करेंगे क्योंकि उनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। ओके। तो जैसे आपने कहा कि पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन को कंप्यूटराइज्ड होने की ज़रूरत है, तो इस सिलसिले में पहले आपकी हमारी पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन से कोई बातचीत हो चुकी है? आपने अपना प्रपोजल रखा है उनके सामने? देखिए, मैं पाकिस्तान की एम्बेसी से ताल्लुक है मेरा, क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं यहीं पे कोचिंग करता हूँ, मेरे यहीं पे दुनिया के जो ताल्लुकात बने हैं वो अमेरिकन हॉकी से बने हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से फेडरेशन को कहता हूँ कि आप हमसे मिलें, मैं बल्कि इनको कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। हम आपका जो है ऐप बना के देंगे, 1 ईयर के अंदर अंदर आपको पूरा हॉकी की टीम जो है वो आपको कंप्यूटराइज कर देंगे। देखें, यहाँ पर 3-3 महीने, 6-6 महीने के अंदर पूरे मुल्क कंप्यूटराइज कर दिए गए हैं। पूरे मुल्क आपको नादरा के, और वो पाकिस्तान ने किए हैं, नादरा ने वो सारे कांटेक्ट लिए हैं।
तो अफ्रीका के कई ममालिक हैं, पूरे मुल्क कंप्यूटराइज, तो हमारी हॉकी की टीम कंप्यूटराइज क्यों नहीं हो सकती? और जिस दिन हॉकी की टीम कंप्यूटराइज हो गई, आपकी अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 ये टीमें आपकी लाइन बाय लाइन आपका प्लेयर खड़ा होगा। आपका कोई टीम का प्लेयर रिटायर होता है, नीचे से पूरी आपको वो मिलेगी, क्योंकि हर बंदे की, हर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जो है वहाँ पर है, तस्वीर है, आपको पता है कि वो बच्चा किस साल में कितना खेला है, वो सारी चीज़ें जमा होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बाँधेगा? सही। तो अभी आपको कोई आइडिया है ऐसा कि पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल कोच जो है पाकिस्तानी प्लेयर्स की कोचिंग करता हो या उन स्टैंडर्ड्स पर मीट करने के लिए कोई ऐसा इकदाम लिया गया हो? देखिए, पाकिस्तान के कोचेस तो तब्दील होते रहते हैं। मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ अमेरिका की बात बताऊँ कि यहाँ पे एक स्कूल रजिस्टर्ड होता है। स्कूल के बाद जो है, जब वो हर सीज़न होता है, सीज़न में जो है जो बच्चे आगे निकलते हैं, फिर वो रीजन खेलते हैं, स्टेट खेलते हैं। स्टेट के बाद वो जो है उनको अंडर 16 की टीम बनती है, जो कि ओलंपिक में खेलने भी जाती है, दूसरे टूर्नामेंट भी खेलती है। फिर जब वो 16 थोड़े से बड़े होते हैं, तो वो 19 की टीम में जाती है, फिर 19 के बाद अडल्ट में आती है। तो पाकिस्तान के अंदर इस सिस्टम को राइज करने के लिए आपको कोई कोच और जो सिलेक्टर्स हैं, जो टीम मैनेजर्स हैं, उनको बगैर किसी ताल्लुक के कुछ सीनियर्स को आप जमा करें और उनसे बोलें कि हमें ये चाहिए। देखें, ये पाकिस्तान ने, जैसे पीआईए ने बहुत सारी एयरलाइन बनाई है ना, आपकी सिंगापुर की टीम पाकिस्तान ने बनाई है, मलेशिया की टीम पाकिस्तान ने, चाइना की टीम पाकिस्तान ने, जापान की टीम आप अगर निकलना शुरू हो, मैं ओमान गया तो ओमान की जो हॉकी की टीम है, उसका हेड जो है वो पाकिस्तानी लड़का था। ओके। शाकिर नाम था उसका। तो हम जब दूसरे मुल्कों में, सुहेल इब्बास इज अ लेजेंड, उसको दूसरे मुल्क के हॉकी के प्लेयर पूछते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में आके वो जीरो हो जाता है। तो ये बस वही वाली बात है कि पॉलिटिक्स से जब तक आप खेल को आज़ाद नहीं करेंगे, पाकिस्तान में किसी भी गेम में तरक्की जो है ना, मुश्किल है, आसान नहीं है। बिल्कुल इस तरह से है। सर, लास्ट मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के नाम, हॉकी फेडरेशन के नाम? देखिए, उन तमाम हॉकी प्लेयर्स को जो हॉकी लवर्स हैं, हॉकी एक बड़ा खूबसूरत गेम है, बड़ा ज़बरदस्त गेम है, और मेरा ख़्याल है कि दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा या तीसरा गेम है जिसको देखते हैं। मैं यूरोपियन कंट्रीज़ जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ, नीदरलैंड है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, बार्सिलोना का वर्ल्ड कप मैंने खेला था, तो वहाँ पे मैंने देखा छोटे-छोटे बच्चे जो हैं, वो हॉकी से इतनी मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि उनके सरों पर सीनियर हैं। अब वो सिस्टम खत्म होता जा रहा है, हमें दोबारा वो सिस्टम लाना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन आपने स्पोर्ट्स को कंट्रोल कर लिया और ज़्यादा लोग आपके स्पोर्ट्स करने लगे, आपके हॉस्पिटल बनना बंद हो जाएंगे। ये हमारे यहाँ ग्राउंड्स पे जिस तरीके से पिछले 7-8 साल में कब्जे हुए हैं और वहाँ लैंड माफिया ने चीज़ें बनाई हैं, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हर सूबे के हवाले से इस पे गौर करना चाहिए। हॉकी हमारा कौमी गेम नहीं है, दुनिया का बड़ा पसंदीदा गेम है। उसको और अब तो वर्ल्ड कप 5 आ गया है, 5 लोग, 6 लोग भी खेल सकते हैं, 12 लोग भी खेल सकते हैं, 20 लोग भी खेल सकते हैं एक टीम में। आप मुख्तलिफ एज ग्रुप की टीमें बनाएं, आप 4-5 साल के अंदर देखेंगे कि आपकी हॉकी कहाँ पहुँच गई है। पाकिस्तानी प्लेयर आज भी दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स में से एक है, लेकिन वो एज ए टीम नहीं, एज ए प्लेयर। अब हमें उसको एज ए टीम इकट्ठा करना है पाकिस्तान के अंदर, और हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, आपको मुमकिन बनाना पड़ेगा, लेकिन आपने एक कसम खानी होगी कि हम जो है किसी भी किस्म की कोई सोर्स, किसी भी किस्म की गवर्नमेंट का या सियासी दबाव कबूल नहीं करेंगे। बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच अपनी राय देने के लिए।